चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने भावांतर योजना में सरसों की फसल को भी शामिल करने का फैसला लिया, जिससे बाजार भाव कम होने की स्थिति में किसानों को नुकसान से भी बचाया जा सके। इसी के साथ सीएम मोहन यादव ने मूंग की जगह उड़द की बुआई करने वाले किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए महाकाल से माफी मांगने की नसीहत दी और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर करारा हमला बोला। साथ ही मोहन सरकार ने उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल परियोजना को भी मंजूरी दी। इसे लेकर उज्जैन के विभिन्न क्षेत्रों से आए किसान प्रतिनिधि मंडल ने सीएम मोहन का सम्मान कर आभार जताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन के हालाली डैम क्षेत्र में लुप्त प्राय प्रजाति के 5 गिद्धों को प्राकृतिक आवास में मुक्त कर जैव विविधता संरक्षण का संदेश दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार ने भावांतर योजना में सरसों की फसल को भी शामिल करने का फैसला लिया है। इससे बाजार भाव कम होने की स्थिति में किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है और अब सरसों उत्पादक किसानों को भी भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। सीएम मोहन ने यह भी ऐलान किया कि मूंग की जगह उड़द की बुआई करने वाले किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। सरकार का फोकस दलहन उत्पादन बढ़ाने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने पर है। साथ ही सीएम मोहन का कहना है कि सरकार किसानों को केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता और उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है। केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर 6000 तक है। कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की MSP 6,200 रुपये प्रति क्विंटल की और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी MSP का दाम मिलना ही चाहिए। इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रावधान और पात्रता के अनुसार भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आप उड़द लगाएंगे तो उड़द की डिमांड देश में भी और विदेश में बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना में अगर उड़द लगाएंगे तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। 600 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महाकाल से माफी मांगनी चाहिए। जो काम कांग्रेस 55 सालों में नहीं कर पाए वो बीजेपी ने कम समय में कर दिखाया। सीएम मोहन ने यूरोपीय यूनियन से समझौते को किसानों के हित में बताया और सीएम मोहन ने AI समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को उनकी मानसिकता का परिसर करार दिया। में मध्य प्रदेश बना था और 1956 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। तो माफी मांगना चाहिए। आज हमारी सरकार लगभग 2002-03 के बाद हमें जब बनाया मुख्यमंत्री तब हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था और उससे बढ़कर के जितना उनने 55 साल में किया उससे 1.5 गुना ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में कर दिया।
और कांग्रेस अपनी हरकतों के कारण से इतने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अभी एआई समिट में भी कांग्रेस ने जो वहां गंदा प्रदर्शन किया, भाई आपका भरी हमारी राजनीतिक दृष्टि से कुछ दुविधा हो सकती है, लेकिन देश की इज्जत तो सबसे पहले रखो। देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया भर के एआई से जुड़े हुए लोगों को बुला करके बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन कपड़े खोलकर कांग्रेस ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए महाकाल दरबार में जाकर के कि अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। मोहन सरकार ने उज्जैन जिले को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जाबरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल परियोजना को मंजूरी देते हुए इसे क्षेत्रीय विकास की नई पहचान बताया। इस परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में घटिया और नागदा से पहुंचे किसान प्रतिनिधि मंडल ने सीएम मोहन यादव का आभार किया। इस दौरान सीएम मोहन ने किसानों की बेहतरी के लिए तेज गति से काम करने की बात दोहराई। साथ ही उड़द उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए हर किसान को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का भी ऐलान किया। करीब 5000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली इस नॉन एलिवेटेड परियोजना को किसानों ने विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस मौके पर विधायक डॉक्टर सतीश मालवीय, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन जिले के हलाली डैम क्षेत्र में लुप्तप्राय प्रजाति के 5 गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास से मुक्त किया। मुक्त किए गए समूह में 4 भारतीय गिद्ध और एक सेनेरियम गिद्ध शामिल हैं। सभी गिद्धों को जीपीएस जीएसएम सैटेलाइट ट्रांसमीटर से टैग किया गया है। इससे उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। इस अवसर पर सीएम मोहन ने पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता में गिद्धों की भूमिका पर जोर दिया और इसे लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। आज भोपाल के पास रायसेन के नजदीक ये जंगल के क्षेत्र में गिद्धों का स्वच्छंद वातावरण में विचरण करने के लिए खोलना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है और वन विभाग सहित सरकार के लिए गर्व की बात भी है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ हमारे 4 भारतीय गिद्धों को और एक विदेशी गिद्ध को घायल अवस्था में विभाग ने अपने पास रखा था, उनका ठीक से उपचार किया और स्वच्छंद वातावरण में गिद्धों को छोड़ करके वन विभाग ने अपनी उस गरिमा का और खास करके उस गौरव को प्राप्त किया, जिसके कारण से वन विभाग पूरे देश में हमारे गिद्धों के लिए भी देश भर में सबसे ज्यादा गिद्ध किसी राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में।